हेलो, तो वेलकम बैक गाइस। एक्स ड्रामिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं डिक्शनरीज के बारे में। होती लिस्ट की तरह है, पर डेटा स्टोर बहुत अच्छे से होता है, डेटा मैनेज बहुत अच्छे से होता है। और अगर आप डिक्शनरी सीख गए ना, तो आप जेसन फाइल को तो आराम से हैंडल कर लोगे, जो कि मतलब आप मानो कि टेक इंडस्ट्री में अभी बिगेस्ट डेटा स्टोरिंग शायद से शायद, या फिर सेकंड नंबर पे आप मान सकते हो, जेसन फाइल्स के अंदर होती हैं। जब हम पाइथन और वेबसाइट को एक साथ लिंक करते हैं, जब उनकी डेटा हैंडलिंग करते हैं, तो जेसन फाइल्स काम में आती हैं। जिससे जेसन जो फाइल्स होती हैं वो पूरा डिक्शनरी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूरी कंप्लीट देखना। और एंड में मैं एक चीज़ भी बताऊंगा जो कि शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। तो गाइज अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो और चलते हैं अपने अपने फोल्डर पे जिसमें हम कोड्स लिखते हैं। ओपन विद वीएस कोड कर देते हैं इसको। कोड कर देते हैं इसको। और मैंने लाइट थीम डाउनलोड किया है इसकी। अगर आपको डार्क मोड ही पसंद है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दो, और अगर आपको लाइट थीम पसंद है तो आप कमेंट्स में बता दो कि यही अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरे को लग रहा है जैसा कि ये आपको ज़्यादा विजिबल होगी, डार्क से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अभी dict.py एक फाइल बना दी है, यहाँ पे देख सकते हो आप dict.py, और कुछ इसके अलावा मैंने नहीं किया है। तो गाइज इतना काम हो जाने के बाद अब हम लोग एक अपना मेन जो काम है वो कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं फाइल काम कर रही है कि नहीं कर रही है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख के। और चेक करना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और हमने चेक किया, क्या आया, तो हेलो वर्ल्ड बहुत अच्छे से लिखा आ गया है। तो देखो यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया, मतलब हमारी फाइल काम कर रही है। अब मैं इसको टर्मिनल को क्लीन कर देता हूँ और हेलो वर्ल्ड को हटा देता हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिक्शनरी बनाते कैसे हैं। तो मैं डिक्शनरी का नाम, वेरिएबल आपको आते होंगे अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है, तो a इज इक्वल टू, और करली ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, करली ब्रेसेस ऐसे, ठीक है, ऐसे करली ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं। फिर आप इसके अंदर दो चीज़ दे सकते हो, की और वैल्यू। अब की और वैल्यू मैं बता देता हूँ पहले देते कैसे हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले आपको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप स्ट्रिंग लिख रहे हो, तो आपको ये लगाने पड़ेंगे। तो मैं ये लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोहन, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐसे करके मैं लिख देता हूँ, अभी आपको समझा दूंगा मैंने क्या किया। पहले मैं लिख लेता हूँ मोहन, और मोहन के आगे लिख देता हूँ 6 एंड ओके 6 एंड मोहन हो गया श्याम, इनके आगे लिख देते हैं 8, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट करा के एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको समझाऊंगा ये हुआ क्या। देखो ये मेरी ऐसे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, दिख रही होगी आपको। मैं अरे इसको जूम कर देता हूँ ना मैं, और क्लियर होगा। हाँ, तो देखो ये जो दिख रही है ना आपको, ये यहाँ पे ये है, ठीक है। ये जो मेरी डिक्शनरी थी प्रिंट हो गई। अब ये क्या चीज़ है मैं बता देता हूँ। जैसे आपने लिस्ट पढ़ा था पिछली वीडियो में मुझसे, तो हर लिस्ट की एक जो वैल्यू होती है उसका एक आपको बोलूँ यूनिक एड्रेस होता है, राइट, जो कि 0 1 2 जो इंडेक्स होती है वो उसका यूनिक एड्रेस होता है। उस लिस्ट के लिए उसका यूनिक एड्रेस होता है जिससे हम उसको कॉल कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे इसमें इंडेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें है की और वैल्यू का कॉन्सेप्ट। जो इसकी की है रोहन, मोहन और श्याम, ये एक तरीके से आप इंडेक्स मान सकते हो। इंडेक्स नहीं बोलते हैं वैसे इसको, पर आप लिंक कर सकते हो वहां से कि रोहन को जब हम ये सारे, मैं यहाँ पे रोहन नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे को अगर मैंने एक बार रोहन की यूज कर ली है तो मैं वहां पे रोहन नहीं डाल सकता हूँ, राइट। मेरे को मोहन, श्याम, मैंने तीनों की अलग कीज हमेशा अलग होनी चाहिए। दो, आप ये मानो दो चाबियां सेम नहीं हो सकती हैं, ठीक है, दो कीज सेम नहीं हो सकती, उनके अंदर की वैल्यू सेम हो सकती है। यहाँ मैं 10 कर सकता हूँ, पर हमेशा जो की है वो अलग रहेगी, ठीक है। जो की है उसको हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम सेमी कॉलन लिखते हैं, सॉरी कॉलन लगाते हैं, और फिर उसके बाद हम जो वैल्यू है उसकी वो लिखते हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो रोहन है उसके मार्क्स 10 आउट ऑफ 10 है, मोहन के मार्क्स 10 आउट ऑफ 10 है, और श्याम की जो मार्क्स हैं वो 8 हैं। तो ऐसे आप डेटा हैंडलिंग कर सकते हो, राइट। आपको और क्लियर करने के लिए मैं एक और चीज़, ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे स्ट्रिंग दो, यहाँ पे आप न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 20 देता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, हाँ डेफिनेटली देखो मेरी लिस्ट बन गई जिसकी की है 20 और वैल्यू है 10। तो आप कुछ भी दे सकते हो। और आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, जैसे वेरिएबल भी दे सकते हो, जैसे मैंने मोहन है
इसको एक वेरिएबल में डाल दिया, इसमें नाम डाला मैंने, नेम इज इक्वल टू मोहन, और यहाँ पे मैंने नेम वेरिएबल दे दिया, तो क्या होगा, तो मेरा मोहन प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये, एक बार इसको काट के फिर से रन करते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखे वो सेपरेट। देखो ये, देखो यहाँ पे मोहन मेरा जो है वो प्रिंट हो गया। अब इतना तो हमारी समझ में आ गया, ठीक है। अब कुछ कुछ ऑपरेशंस होते हैं लिस्ट पे, जैसे हम लिस्ट पे नहीं, डिक्ट पे, जैसे हम लिस्ट में करते थे वैसे कुछ कुछ ऑपरेशंस होते हैं, तो हम वो ऑपरेशंस देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला ऑपरेशन है वो है लेंथ। मैं लेंथ निकाल सकता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रिंट लेंथ ऑफ द लिस्ट, और मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो मेरे को इस लिस्ट की लेंथ, इस डिक्ट की लेंथ मिल जाएगी, डिक्ट की, जो कि होगी मेरी आई थिंक 3 होनी चाहिए। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में लिखो, कर दो भाई, प्रिंट कर दो। ओके 3 प्रिंट हो गई, क्योंकि 3 कीज हैं 20, नेम, श्याम। जो लेंथ है वो की पे डिपेंड करती है। मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एग्जांपल के लिए मैं डिक्ट में डिक्ट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। आपको ये चीज़ नहीं पता होगी, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। मैं डिक्ट में डिक्ट ऐड कर सकता हूँ, रुकिए आपको एक सेकंड। प्रिंट ए लाइन ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया। अगर मैंने नहीं बताया, मैं भूल गया हूँ, तो मैं बता देता हूँ कि जब भी हम नहीं कॉमा, ठीक है, जब भी हम ये लगाते हैं इस ये आपका \n, तो जो लाइन है वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। ये शायद आपको अभी पता लग रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, ठीक है, बी। मैं क्या बना रहा हूँ बी में, मैं कह रहा हूँ कि मैं बी ही प्रिंट करूँगा। मैं ए क्यों प्रिंट करूँगा बाय द वे, और बी को मैं डिक्शनरी बनाता हूँ, और मैं कहता हूँ कि अब देखो आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कोई ईमेल है, ठीक है, email@email.com, ठीक है। ये कोई ईमेल ऑफ यूजर लगा देते हैं, ईमेल ऑफ यूजर। ये मेरी एक की है, ठीक है, ये मेरी एक की है जिसकी जो वैल्यू है, इस ईमेल की जो वैल्यू है वो एक डिक्शनरी है। आप यहाँ पे लिस्ट ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पे टपल ऐड कर सकते हो, आप कुछ भी दे सकते हो इस वैल्यू को। अब जैसे मैं डिक्शनरी दे रहा हूँ तो मैं समझा देता हूँ। मैंने कहा उसका यूजर नेम है, जो है वो है एक्स user1, और उसका जो पासवर्ड है वो है पासवर्ड, सॉरी मेरे को स्ट्रिंग देना पड़ेगा, पासवर्ड 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया मेरा। और मैं एक और ईमेल दे देता हूँ, मैं ऐसे करके दे देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो जिससे, और मैं दे देता हूँ email of user2@email.com, एंड मैं यहाँ पे दे देता हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है, बार आप कुछ ट्राई करोगे तो बहुत ईजी है। यूज़र नेम, एंड मैंने दिया user2, और यहाँ पे दे देता हूँ पासवर्ड, और पासवर्ड दे देते हैं इसको पासवर्ड ABC, ठीक है। और मैं B को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। मैं अभी समझा दूंगा। अब देखो मैंने B को प्रिंट किया तो सेम प्रिंट हो गई। अब मैं समझाता हूँ मैंने किया क्या। मैंने कहा कि मेरा एक डेटा स्टोरेज बन जाए, एक मेरी डिक्शनरी बना दो जिसकी जो कीज हैं वो तो हो ईमेल यूजर्स का, जो कि आपको पता है कि की यूनिक होती हैं और ईमेल्स भी यूनिक होते हैं। तो मैंने कहा जो की है वो यूनिक हो, और जो अब मैं की से उसका डेटा फैच कर सकता हूँ। जो यूजर है मेरा उसका मैं डेटा फैच कर सकता हूँ की से, जो है मेरा यूजर नेम और पासवर्ड। तो पासवर्ड हो सकता है सिमिलर हो सकता है यूजर नेम सिमिलर हो, बट कभी ईमेल सिमिलर नहीं होगा। तो ऐसे करके मैं यूजर नेम और पासवर्ड, ऐसे देखो डेटा स्टोरेज बन गए दो, ठीक है। आप समझ गए ना, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी दे दी। यहाँ पे आप लिस्ट दे सकते थे, यहाँ पे आप लिस्ट दे सकते थे, यूजर नेम पासवर्ड। आप टपल तो हम आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। इसके अंदर आप कुछ भी डेटा सेट दे सकते हो। एक डिक्शनरी की जो वैल्यू है या फिर की है वो की नहीं, जो वैल्यू है वो कुछ भी डेटा सेट हो सकती है, ठीक है। अब मैं वैल्यूज को लेना सिखा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ प्रिंट करो ए का क्या 20। अब मैं ये लिखूंगा तो क्या आंसर आएगा, आपको समझ में आ गया होगा, 10 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि जो 20 ये इसमें हमको की डालनी पड़ती है। जो चीज़ जैसे हम लिस्ट में, आपने देखा होगा लिस्ट में हम कुछ भी चीज़ डालते थे जो होती थी हमारी इंडेक्स, जो चीज़ हमारी यूनिक होती थी। और यहाँ पे जो चीज़ यूनिक है वो है हमारा आपका कीज़। तो हम की डालते हैं इसमें। अब जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ
SHYAM श्याम, तो 8 प्रिंट हो जाएगा। देखना, देखो 8 प्रिंट हो गया। अब हम बी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बी को देखते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि बी के अंदर तुम प्रिंट कर दो, बी के अंदर प्रिंट कर दो क्या, ईमेल ऑफ यूजर @gmail.com की इंफॉर्मेशन मुझे प्रिंट करके दे दो। तो वो क्या करेगा, वो मुझे उसकी इंफॉर्मेशन प्रिंट करके दे देगा। सॉरी, ये की एरर बोल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे जीमेल लगा दिया, यहाँ पे ईमेल है email.com एंड आई होप अब चल जाएगा। हाँ, तो देखो इसने मेरी यूजर नेम प्रिंट कर दिया, यूजर नेम और पासवर्ड। और ये भी एक डिक्शनरी है, तो आप इसमें भी निकाल सकते हो। कैसे, आप एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, जैसे हम लिस्ट में डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते थे। अगर हमारी लिस्ट के अंदर लिस्ट है तो सेम आप ऐसे कर सकते हो। जैसे हमारी लिस्ट के अंदर लिस्ट होती थी तो हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट से उसको उसकी वैल्यूज को लेते थे, तो आप ऐसे इसकी वैल्यूज को ले सकते हो। जैसे मैंने लिखा ईमेल ऑफ यूजर @gmail.com की जो मेरी डिक्शनरी है, उसकी जो मेरी पासवर्ड है उसको मुझे दे दो, तो ये मेरा पासवर्ड हो गया। तो इसने दे दिया पासवर्ड 1234। तो आप ऐसे डेटा स्टोर कर सकते हो। और आपको समझ में आई होगी, आपको ये चीज़ शायद आप काफ़ी लिंक कर पाओ रियल वर्ल्ड से इस चीज़ को। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और चलते हैं लेंथ ऑफ बी प्रिंट करते हैं, ठीक है। इसको भी कमेंट कर देता हूँ और सबसे पहले इसको मैं नीचे कर दूं और इसको मैं ऐसे कर दूं और लेंथ ऑफ बी। और आप अभी गैस करो क्या होगा। मुझे लग रहा है आप लोगों ने गैस कर लिया होगा। प्रिंट करके देखते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं। 2। अब आप बोलोगे 2 क्यों, यहाँ तो कितनी सारी वैल्यूज हैं। तो भाई लेंथ जो होती है ना, वो होगी हमारी नंबर ऑफ कीज इन द मेन डिक्शनरी। जो ये बी डिक्शनरी है मेन, उसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं। अब जैसे कितनी कीज हैं, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ email of user @gmail.com, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब जो मेरी वैल्यू है वो अभी भी 2 आएगी वैसे तो, पर मैं यहाँ पे मान के चलो इसको हटा देता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ और मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो देखो 1 आई। अब 1 क्यों आई, क्योंकि देखो मेरा इसमें केवल और केवल एक की है यूजर नेम। किसके अंदर, ईमेल ऑफ यूजर @gmail.com की जो डिक्शनरी है उसके अंदर मेरी एक ही की है, तो इसलिए इसने 1 कर दिया। समझ रहे होगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, आई होप ना लगे, पर समझ जाओगे आप। खुद से ट्राई करना कि कुछ नहीं है, बस सिंपल एक की है, एक वैल्यू है। की से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू डिफरेंट नहीं होती है, कीज हमेशा डिफरेंट होती हैं। और एक की कंसिस्ट कर सकती है एज अ वैल्यू बहुत सारी डिक्शनरीज को, मतलब एक ही डिक्शनरी को, जिसके अंदर हम और भी डिक्शनरीज डाल सकते हैं। और उसको केवल और केवल फैच कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसकी की डाल के। तो इतना आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये हमारा हो गया, इसको करते हैं कमेंट। अब चलते हैं अगली चीज़ पे, जो है वैल्यूज़ को चेंज करना। हाँ, आप वैल्यूज़ को चेंज सबसे पहले गेट कर देते हैं कि गेट कैसे करते हैं। आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ ली ना कि बी ऑफ email of username.com दे दो। एक और तरीका होता है इसका होता है प्रिंट कर दो जो मेरी ए डिक्शनरी है, ओके, जो मेरी ए डिक्शनरी है उसकी गेट और की डाल देता हूं मैं श्याम, ठीक है। प्रिंट करते हैं क्या आता है, आंसर देखते हैं दोनों साथ में हम लोग। तो 8 आ गया, ठीक है, जो 8 था। तो आप सिंपली इसको या तो ऐसे कर लो, या आप सिंपली डाल सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ श्याम SHYAM, तो भी सेम आंसर आएगा। बस ये मैंने आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दिया, पर ये क्योंकि ये थोड़ा प्रोफेशनल लगता है a.get श्याम। जब आप प्रोफेशनल कोडिंग करते हो तो आपको ये यूज़ करना पड़ता है, या फिर आप वो भी आप यूज़ कर सकते हो, आपका मन है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब चलते हैं एडिंग आइटम्स। आप आइटम्स को ऐड कर सकते हो, आइटम्स को चेंज कर सकते हो, जैसे मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ a of 20, ठीक है। a of 20 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू a of 20 इज इक्वल टू मैं डाल देता हूँ 100। एंड अब करता हूँ मैं प्रिंट a को। तो क्या होगा, मेरी जो 20 की वैल्यू है वो 100 हो जाएगी। देखो, मेरी जो 20 की वैल्यू है वो 100 हो गई, जबकि पहले मेरी 20 की वैल्यू क्या थी 10।
तो ऐसे मैं वैल्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ। मैं हो सकता हूँ श्याम के मार्क्स चेंज करना चाहूँ, तो मैं कहूँगा ए श्याम इज इक्वल टू 100 तो नहीं हो सकते, 10 आउट ऑफ 10, और मैं करता हूँ तो देखो श्याम 10 हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हो। अब आते हैं ऐड कैसे करते हो। अगर आपको इसमें कोई आइटम ऐड करना है तो आप कैसे ऐड कर सकते हो। तो बहुत ईजी मेथड है, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है ए ऑफ जो डिक्शन जो कि इसके अंदर नहीं है। जैसे इसके अंदर 20 है तो मैं 20 यूज नहीं करूंगा, इसके अंदर मोहन है तो मैं मोहन यूज नहीं करूंगा, इसके अंदर श्याम है तो मैं श्याम यूज नहीं करूंगा। मैं यहाँ डालता हूँ राहुल, मैं यहाँ राहुल डालता हूँ, जो मेरी की है इज इक्वल टू उसकी वैल्यू डाल देता हूँ। मान के चलो राहुल के 7 मार्क्स हैं, और मैं करता हूँ अब प्रिंट ए को। तो देखना आप क्या होगा कि मेरा एक राहुल नाम का भी वैल्यू ऐड हो जाएगी। देखो यहाँ पे आप ढंग से देखो, देखो एंड के एंड में राहुल 7 ऐड हो गया। समझ रहे हो ना आप कि अगर आप, और अगर इसमें इसमें कुछ मैं ऐसी वैल्यू डालता है जैसे मैंने यहाँ पे किया श्याम, क्योंकि ऑलरेडी है तो ये इसकी वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। और अगर वैल्यू की प्रेजेंट नहीं हुई उसमें, अगर उसमें की प्रेजेंट नहीं हुई तो नई वैल्यू डाल देगा की के साथ। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब चलते हैं डिलीट कैसे करते हैं किसी चीज को, वो देखो आपको कैसे करना है। मैं कह रहा हूं कि ए ऑफ नेम जो है, सबसे पहले मेरे को तो ए डॉट पॉप लगाना पड़ेगा, जैसे हम लिस्ट में लगा देते सेम वैसा ही है, बस ए डॉट पॉप। और पॉप को आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, आपको पॉप के अंदर की देनी पड़ेगी। देखो जैसे हम लिस्ट में पॉप को एम्प्टी छोड़ते थे तो हमारा लास्ट आइटम, लास्ट इंडेक्स का आइटम हट जाता था। तो इसमें इंडेक्स जैसा तो कुछ रूल है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पॉप के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, मतलब की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैं की दे रहा हूँ यहाँ पे नेम, जो मेरी नेम है उसको तुम हटा दो। तो मेरा नेम क्या है, मोहन, मतलब ये मोहन की वैल्यूज को हटा देगा। तो देखो इसने मोहन हटा दिया, केवल 20 और श्याम दिया है मुझे। अब आप कहोगे अगर मुझे लास्ट एडेड आइटम हटाना है, जो भी लास्ट ऐड हुआ है, तो क्या करोगे, तो आप इसमें क्या करना, सिंपली डालना पॉप आइटम, और ये आपकी लास्ट एडेड वैल्यू हटा देगा। करते हैं तो देखो श्याम इसने हटा दिया जो कि लास्ट में ऐड हुआ है। ठीक है, पॉप में आपको एक की वैल्यू देनी पड़ेगी, की का नाम देना पड़ेगा, और पॉप आइटम में आपको कुछ नहीं देना है, जो लास्ट वैल्यू आपका हटा देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया नेम ए डॉट पॉप आइटम, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हमारा एक और तरीका डिलीट करने का। आप कैसे कर सकते हो, आप लिखना डिलीट, क्योंकि ये तरीका हर चीज के साथ काम करता है, जरूरी नहीं है आप इसको डिक्ट के साथ करो, ये लिस्ट के साथ भी काम करेगा। डिलीट करना, डिलीट DEL, एंड आपको लिखना है ए और डिक्शनरी का नाम, डिक्शनरी की का नाम। मैं मान चलो श्याम की वैल्यू को ऐड डिलीट करना चाहता हूँ, तो श्याम की वैल्यू डिलीट हो जाएगी। मोहन और 20 बची, श्याम की वैल्यू डिलीट हो गई। आप कंफ्यूज हो रहे होगे यार मैं क्या यूज करूं, पॉप यूज करूं, डिलीट करूं। आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो उसके साथ जाओ, बस काम होना चाहिए आपको, इससे मतलब है। ठीक है, कुछ और नहीं, जो आपको ज्यादा हिट कर दे कोड वो, क्योंकि एक ही चीज को करने के काफी कोड्स होते हैं, आपको अपना पर्सनल बेस्ट ढूंढना पड़ता है। ठीक है, और डिलीट का एक फायदा है, ये पूरी लिस्ट को भी डिलीट कर सकता है, जैसे पूरी डिक्ट को डिलीट कर सकता है। जैसे मैंने कहा डिलीट ए, तो ये पूरी डिक्ट को डिलीट कर देगा, और मुझे क्या रिटर्न करेगा, नथिंग, ए इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ए मैंने डिलीट कर दिया। समझ रहे हो ना आप, पूरी डिक्ट डिलीट कर दी। इसको कर देते हैं कमेंट, और इसमें मैं एक लिख दूं टू डिलीट द डिक्ट कंप्लीटली, और यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट द की फ्रॉम द गिवन डिक्ट। ठीक है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको सारी कमांड समझ में आ ही रही होंगी। ये तो हो गया हमारा काम। अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड पे, जो कि है कॉपी करने के लिए। जैसे मैं मान के चलो सी करता हूँ, मुझे कहना है सी ए की कॉपी हो, तो डॉट कॉपी लगा दूंगा और सी ए की कॉपी बन जाएगी। ठीक है, देखो दिखा देता हूँ मैं प्रिंट करके सी को, प्रिंट सी, और जो ए है मेरा उसको कर देता हूँ कमेंट। अब देखो सी को प्रिंट करूंगा मैं तो क्या होगा, 20 मोहन श्याम प्रिंट हो गया, क्योंकि वो सी की कॉपी बन गई। ठीक है, ये चीज हटा देते हैं अभी, आई मीन कमेंट कर देते हैं। ओके,
तो इतना आपका समझ में आ गया होगा। और अब करते हैं हम लोग डिक्ट, हम एक और तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। वो हम कैसे बना सकते हैं वो अभी बता देता हूं आपको। जैसे आपने लिस्ट बनाई थी ना, लिस्ट वेरिएबल से, लिस्ट कीवर्ड से, ऐसे आप डिक्ट कीवर्ड से एक डिक्शनरी बना सकते हो, आपका मन है। आप वैसे मैं प्रेफर करूंगा आप ये सबसे सिंपलर वे होता है करली ब्रेसेस से, उससे जाओ। पर आप एक तरीका और है, आप कहना कि मेरी जो डिक्ट है, माय डिक्ट वेरिएबल है इज इक्वल टू डिक्ट एंड देन ये एंड देन लिस्ट एंड देन फिर ये, मतलब पैरेंथेसिस के अंदर लिस्ट और लिस्ट के अंदर अपना जो है पैरेंथेसिस, उसके अंदर देखो मैंने कहा अगर जैसे मेरे को सेम बनानी है, ठीक है, तो मैं कहूँगा 20, ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे मान के चलो डालता हूँ श्याम कॉमा 10, ठीक है, कॉमा रोहन कॉमा 20, और मैं प्रिंट करा देता हूँ माय डिक्ट को, ठीक है। तो देखना आप क्या होगा। तो देखो मेरी आ गई श्याम, जो जो मैंने फर्स्ट आइटम दिया है वो तो बन गया मेरा क्या, वो तो बन गया मेरा की, और जो सेकंड आइटम दिया है वो बन गया मेरा वैल्यू। मतलब आपको सबसे पहले एक डिक्ट और फिर पैरेंथेसिस लगाने, फिर उसके अंदर एक लिस्ट देनी है, और उस लिस्ट के अंदर अलग अलग आइटम्स को, की वैल्यू पेयर्स को अलग अलग करना है। ये मेरा एक की वैल्यू पेयर हो गया, ये मेरा दूसरा की वैल्यू पेयर हो गया, ऐसे, ठीक है। तो गाइज आप ये बनाना सीख गए हो, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने मेथड पे। वो है हमारा क्या, कि अगर हमको एक और तरीका, जो मैंने बोला था ना स्पेशल बात बताऊंगा जो बहुत कम लोगों को पता होती है, वो होती है ये बात, डिक्ट ब्रांड कॉमा कंट्री डाल देते हैं इंडिया। अब देखो अगर मैं माई डिक्ट प्रिंट करता हूँ ना, तो देखो क्या होगा। अब आप बोलोगे यार तुमने जो ब्रांड है, ब्रांड वो तो तुमने यार मतलब ऐसे ही दे दिया बिना बिना स्ट्रिंग्स के, और कंट्री भी तुमने बिना स्ट्रिंग्स के दे दिया, फिर इसने एरर क्यों नहीं किया, क्योंकि ब्रांड नाम का तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो गाइज ये एक तरीका जो होता है, इससे क्या करते हो आप, डायरेक्ट देते हो ब्रांड और कंट्री, जिसमें आपको स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में डालने की जरूरत नहीं है, ये इसको स्ट्रिंग ही लेगा। अगर आपका ब्रांड नाम का कोई वेरिएबल होता ना, मैं कह रहा हूँ ब्रांड नाम का मेरा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है नॉन ब्रांड, और मैंने डाल दिया ये, तो भी ये ब्रांड लेगा। ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है, ये खुद एक स्ट्रिंग है खुद। अगर आप जीरो डाल दोगे तो जीरो लेगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, ये इजी तरीका है, और सबसे इजी तरीका तो ये है ही आपके पास, ठीक है। और ये सारे तरीके पढ़ने के बाद एक और चीज होती है जिसमें आप प्रिंट कर सकते हो माई डिक्ट डॉट कीज, ठीक है। इससे क्या होगा, जितनी कीजें आपकी प्रिंट हो जाएंगी, जैसे माई डिक्ट तो मैंने डिफाइन करने ही रखा है, मैं किसकी, जो ए है हमारा उसकी कीज को प्रिंट कर देता हूँ। तो देखो ए की जितनी कीज हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। बहुत ईजी चीज़ें हैं ये, थोड़ा ही बहुत, बस आपको कॉन्सेप्ट, आपको सब चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखो इसने कीज प्रिंट कर दी है एक लिस्ट में 20 मोहन और श्याम, ये 20 मोहन, जो नेम है वो है मोहन और श्याम। तो आपको सब चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल और केवल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी चीज़ें आप पे आने लग जाती हैं धीरे धीरे करके। थोड़ा बहुत रोज प्रैक्टिस करिएगा, आने लग जाएंगी। और अब एक लास्ट चीज़ बची है जिसको मैं बता देता हूँ, जो कि एक और तरीका है आपका डिक्ट बनाने का, जो कि कभी कभी काम आ जाता है। कभी कभी जब आपके पास, जब आपको दो लिस्ट से एक डिक्ट बनानी हो, तब के लिए काम आ जाता है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम इसको कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ प्रिंट लिस्ट डिक्ट, ठीक है। और लिस्ट डिक्ट बना लेते हैं। सबसे पहले मैं डालूंगा लिस्ट 1 इज इक्वल टू श्याम मोहन और रोहित, ठीक है। मैंने ये डाल दिया, और मैंने यहाँ पे दे दिया लिस्ट 2, और मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दे दी 10, और मैंने कहा प्रिंट लिस्ट डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज आपका लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करता हूँ,
लिस्ट डिक्ट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने डिफाइन ही नहीं किया है, तो मेरे को लिस्ट डिक्ट डिफाइन करनी पड़ेगी। मैं कर देता हूँ लिस्ट डिक्ट इज इक्वल टू एम्पटी डिक्शनरी। ठीक है, ये हो गया मेरा, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो देखो क्या हुआ, मेरा जो श्याम है उसको 10 वैल्यू चली गई, मोहन को 10 वैल्यू चली गई और रोहित को 10 वैल्यू चली गई। इन तीनों को ये तीनों तो कीज बन गई मेरी, श्याम मोहन रोहित कीज बन गई और ये वैल्यू बन गई। आप ऐसे दोगे ना तो ये पूरी लिस्ट वैल्यू में जाएगी। मैंने मान के चलो 20 30 दिया, और आप सोच रहे हो कि 10 चला जाएगा श्याम को, 20 मोहन को और 30 रोहित को, तो ऐसा नहीं है। पूरा 10 20 30 लिस्ट श्याम को जाएगा। देखो प्रिंट करके दिखाऊं तो देखो श्याम को चला गया 10 20 30, मोहन को चला गया 10 20 30 और रोहित को चला गया 10 20 30। समझ गए हो आप? तो ऐसे आप बना सकते हो। अगर आपके पास ये तरीका काम आता है बहुत कब, जब आपके पास कीज तो हो पर वैल्यूज नहीं हो, वैल्यूज इन फ्यूचर ऐड होने वाली हो। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। तो जो हमारी सारी कीज की वैल्यू है वो 0 हो जाती है, फिर हम बाद में उनको ऐड करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और अगर यार समझ में आया तो लाइक करो। कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।